ताला उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुबारक जमाना है। हजरत उमर ने फौज भेजी ईरान के हुक्मरान के साथ जिहाद करने। ईरान के बादशाह ने 2 ईसाई जासूस भेजे। कहने लगा जरा पता तो करो मुसलमानों का रात का तरीका क्या है, मैं साफ बंदी कराता हूं। वो सारी रात साफ बंदी कराता रहा। 2 जासूस आए मुसलमानों की मालूमात करने। मालूमात करके जब वापस गए तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिपाहियों को देखा, गौर से पलटे तो बादशाह कहने लगा क्या हाल देख के आए हो? कहने लगा सारे मुसल्ले पे बैठे हुए हैं, जितने घंटे हम वहां रहे हैं मुजाहिदीन मुसल्ले पे रहे, यूं लगता है जैसे उनका दुनियादारी से कोई ताल्लुक। और कहने लगे बादशाह कोई ऐसी ताकत है जिसको वो बुला रहे थे, कोई ऐसी कुव्वत है जिसको वो पुकार रहे थे। हमें भी वहां खड़े होकर महसूस होता था कि हां कोई है जो आ जाएगा इनकी मदद के लिए, कोई है जो पहुंचेगा इनकी मदद करेगा। ईरान का बादशाह कहने लगा मुझे समझ आ गई है, वो जिस्म की ताकत से ही नहीं लड़ते, वो कोई गैबी ताकत है जिससे वो लड़ते हैं। भाई वो गैबी ताकत भी तो हमारे पास हमने नाराज कर लिया ना, वो भी तो नहीं ना, मस्जिद का रुख भी तो कोई नहीं। और मैंने पिछले जुमे भी कहा था, फिर कहता हूं, वाहन हो गया उम्मत को। नबी पाक ने फरमाया उम्मत को वो क्या है, दुनिया से मोहब्बत हो गई है, मौत से कराहत हो गई, वाहन है। सहाबा किराम को मौत से बड़ा प्यार था, मौत से बड़ी मोहब्बत कर। हमारी तरह नहीं, वो कहते थे मरेंगे तो मनो मट्टी, तो वहां ठीक है, अजाबे कब्र हक है। लेकिन मैं कहा करता हूं सालों के बाद जो परदेश से मां के पास आए, मां उसे अजाब नहीं देती, उसका माथा चूमा करती है। और भाई जो रब करीम की बारगाह में जाएगा, तेरा क्या ख्याल है, गल सड़ जाएगा? मदीने वाले हबीब ने फरमाया कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। फरमाया मेरा मोमिन जब कब्र में जाता है तो अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता है, वो तो अल्लाह की रहमत में पहुंचता है। कौन कहता है मोमिन मर गए, वो तो कैद से छूटे अपने घर गए। कौन कहता है कब्र में अजाब है तो सिर्फ अजाब ही है, हाँ मुजरिम को सजा मिलेगी, लेकिन मोमिन हमेशा जहन्नम में, वो बिलाखिर जन्नत में जाएगा, बिलाखिर जन्नत में जाएगा। और किसी दरवेश ने बात की, वो करके चले गए, पर कमाल ही कर गए। कहने लगे दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा। नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम तो देखो ना, सारी जिंदगी उमर फारूक, बुखारी पढ़ो तो सही, सारी जिंदगी उमर हर नमाज के बाद कहते थे अल्लाह मरज़ुकना शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह बिस्तरे पे मौत ना देना, मौत मुझे शहादत की देना। हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम सारी जिंदगी कहते रहे अल्लाह अली ने मैदान में उम्र गुजारी है, इससे शहादत की मौत अता फरमा। ओ भाई ये तो शहादतें मांगने वाले। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में खड़े थे, शिमर कहने लगा हुसैन तेरी चारों जानी मौत है। तो आप फरमाने लगे तुझे अभी हमारा पता ही नहीं, मौत से तो हमारा प्यार चलता है। और फरमाया ये शहादत तो हमारा पीछा करती है, पहुंच जाती है जहां हम होते हैं, मौत से डरा रहा है। मुसलमान का मरने को दिल नहीं करता, वरना वो इतनी बड़ी कोठी में कौन रहेगा। मरने को दिल इसलिए नहीं करता कि वो जो 6 करोड़ 10 करोड़ डॉलर लूट के रखे, मर गए तो खाएगा कौन। वो फकीर फाका मस्त थे, उनका घर ही कोई नहीं था, उनके बैंक बैलेंस ही कोई नहीं थे। वो कहते थे घर हमारा है वो जो हमारे रब ने तैयार किया हुआ है, हमारा बैंक बैलेंस है वो जो हमें जन्नत में जाके मिलेगा। उनका तो ये खाता ही कोई नहीं था, इसलिए वो शहादत की। हजरत उमर बिन जमूह रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदाने ओहद में 4 बेटे लेके आए। कितने बेटे बोल के बताए? 4 बेटे लेके उमर बिन जमूह आए, और खुद एक टांग से लंगड़े से आती है, टांग छोटी है। हुजूर के सामने खड़े हुए कहा महबूबा मेरे 4 ही थे, मैं 4 ही ले आया हूं, कबूल कर ले। तो हुजूर ने फरमाया तू क्यों तलवार ओढ़े आया है, ये तूने क्यों गले में असला डाला हुआ है? कहा यार रसूलल्लाह मैंने भी तो जाना है ना। तो हुजूर ने फरमाया 4 बेटे जो हैं। तो हजरत उमर बिन जमूह ने बात की, सहाबा कहते हैं हम लबों से मुस्कुरा रहे थे, आंखों से रो रहे थे, क्या अजीब अंदाज है। हुजूर ने फरमाया अमर 4 बेटे जो आ गए तो तू रहने दे। हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे महबूबा क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जाएंगे? क्या हुजूर मैं लंगड़ा हूं तो मेरे लिए जन्नत कोई नहीं? मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमर तू जरूर जन्नत में जाएगा। कहा महबूबा फिर बच्चे बाद में जाएंगे, मैं पहले मैदान में जाऊंगा। एक बीबी 4 बेटे लेके आई उहद में। कहा महबूबा कुल कमाई थी मैं ले आई हूं, मेरे पास कोई और शय होती तो मैं बचा के ना रखती, बेटे दे के ना हाजिरी लगवा के तो वापस दरवाजे पे ले गई। तो हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं बीबी बोल रही थी तो मेरा जज्बा जिहाद बढ़ रहा था। अपने बेटों को कहने लगी मैं तुम्हें हुजूर के पास छोड़ के जा रही हूं, जब तुम मैदान में गिरोगे तो मैं तुम्हें देखने आऊंगी, देखना
तुम्हारी पुष्ट पे कोई जख्म नजर ना आए, इतने तीर खाने हुए सीने पे खाना, इतने तलवारों के नेजों के जख्म बर्दाश्त करने हुए यहां खाना, पुष्ट पे जख्म नजर ना आए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हो बीबी की गुफ्तगू मेरा जज्बा जिहाद बढ़ा रही थी। एक बीबी 3 साल का 4 साल का बेटा लिए रो रही है, ओहद का दिन है। सहेलियां पूछती हैं तू क्यों रोती है? वो कहती है देखो मेरा खामद भी बदर में शहीद हो गया, भाई और बाप भी। दिल करता है कोई जवान बेटा होता तो आज मुस्तफा के साथ उसे ही भेज देती। कोई जवान मेरे पास है ही 3 साल का, तो क्या करूं? 3-4 साल का बच्चा क्या करेगा? पता नहीं क्या दलील आई। अचानक उठी, बेटे को सीने से लगाया, कपड़ा डाला, मस्जिद नबवी पहुंच गई। हजरत बिलाल कहते हैं मुझे मिली, कहने लगी बिलाल मुझे पता है हुजूर तैयारी करा रहे हैं जंग की, पर 2 मिनट अगर मेरी मुलाकात हो जाए। बिलाल हबशी कहने लगे हुजूर हम एक बीबी जिद कर रही है। हुजूर बाहर आए, कहने लगी हुजूर मैं फलां की बेटी, फलां की बहन, फलां की बेवा हूं, मैंने बदर में 3 शहीद दिए हैं, अब मेरे पास ये 3 साल का लाल ही बचा है, बड़ा फख्र है मेरा। लोग मुझे शहीद की बेवा, शहीद की बेटी, शहीद की बहन करते, दिल करता है शहीद की अम्मा भी कही जाऊं तो मेरा बेटा ले लें। सैयदना बिलाल कहते हैं हुजूर मुस्कुराए, कहने लगे ये 3 साल का नौनिहाल क्या करेगा? कहते हैं अम्मा का अजीब जज्बा है। कहने लगी महबूबा सुना है असला भी थोड़ा ही है, ढालें ज्यादा कोई नहीं, मेरा बेटा साथ रख लें, जब आपकी तरफ कोई तीर आया ना तो मेरा बेटा ढाल के इसको ढाल बना के आगे कर देना। महबूबा ढाल तो बांध ही सकता है ना। हजरत बिलाल फरमाते हैं मुस्तफा करीम ने फरमाया जा मैंने कबूल किया, कयामत के दिन बेटा घर ले जा, जब तेरा नाम पुकारा जाएगा तो शहीद की अम्मा कह के पुकारा जाएगा, जा तू घर ले जा। कहते हैं चलते चलते एक गरीबनी और आ गई, इतनी सी अट्टी बांध की, इतनी सी। बिलाल हुजूर से मुलाकात हो जाएगी, नबी पाक आ गए, कहा महबूबा ये गलबा इस्लाम में मेरा भी हिस्सा डाल ले। हुजूर ने फरमाया ये क्या है? कहने लगे हुजूर खामद फौत हो गया, औलाद अल्लाह ने बेनियाजी से दी नहीं, सवेरे चरखा काट के रिज़्क़े हलाल खाती हूं, मेरे पास ना ये इतना सा बान है, एक घोड़े की लगाम बन जाएगी, महबूबा हिस्सा तो डाल जाएगा ना दीन के लिए, मेरी कबूलियत हो जाएगी। मेरे हबीब ने हाथ उठाए और दुआ मांगी, कहे अल्लाह जितना तू मैदान के मुजाहिदों को अजर अता फरमाए उतना इस गरीबनी को भी अता फरमा। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु रात का वक्त चेहरे पे नकाब डाल के गली में घूम रहे थे। मैं भी गली में निकलता हूँ, आप भी निकलते हैं, लेकिन मकसूद ये है कि जरा पता करें बाहर की हवा कैसी है, मकसूद ये है कि पता करें कि आज बर्गर किस दुकान का अच्छा है, मालूमात करें कि मोहल्ले की सियासत किस रुख जा रही है। वो भी निकलते थे, लेकिन मकसूद ये नहीं था, मकसद समझ गए थे ना, वो इसलिए निकलते थे कि पता करूं कोई दुखी तो नहीं, कोई तकलीफ में तो नहीं, कोई आजमाइश में तो नहीं। देखे ना काम वही है, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, सारी दुनिया करती, लेकिन वो अय्युकुम अहसनु अमला, किरदार किसका सुथरा है, ज़हन किसका ऊंचा है, ज़ौक किसका बड़ा है। जिंदगी वो भी बिता गए, हम भी गुजार रहे हैं, लेकिन वही कमजोर बातें और वही रवायती गुफ्तगू और वही लबो लहजा और वही दुनियादारी के मखसूस सी हमारी गुफ्तगू, फलां क्या कर रहा है, कहाँ पहुंच गया, अगर पैसे किसी ने नहीं कमाए तो कहा निखट्टू है तब नहीं कमाए, और अगर ज्यादा कमा लिया तो कहने लगे 1 नंबर तरीके से तो नहीं कमाए जा सकते, ये कोई गलत रास्ता बड़ी गुफ्तगू है, बस नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन। तो आला काम आला किरदार उन लोगों, हजरत उमर गुजर रहे थे तो गुलाम साथ था, एक शख्स को देखा कि मदीने के बाहर खैमा लगाया हुआ है, भाई खैरियत है, यहाँ खैमा को लगाया, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन से मिलने आया हूं, रात हो गई थी तो सोचा यहीं क़याम कर लेता हूं, सुबह उनसे मिलूंगा। तो फरमाया अंदर किसी के दर्द से कराहने की आवाज आती है, कहने लगा मेरी बीवी है और बच्चे की विलादत का वक्त आ गया, तकलीफ में। हजरत उमर दौड़े घर गए, अपनी अहलिया से कहने लगे नेकी कमाने का इरादा है? उसने कहा है, मकसद समझ गए थे ना वो लोग, बिल्कुल है। फरमाया जो जरूरत की चीजें विलादत के वक्त होती हैं ले ले, कुछ घी ले लिया, कुछ चने ले लिए, कुछ जरूरत की चीजें ले ली, खातून को साथ लिया। ये खातून अव्वल की बात कर रहा हूं मैं खातून अव्वल की बात कर रहा हूं। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। हजरत उमर ने अपनी अहलिया को साथ लिया, जहां वो शख्स था वहां आए, अहलिया ने हजरत उमर के जिम्मे काम लगाया, आग जला लें, ये तेल ले लें, फलां फलां चीज घी में डाल लें, बनानी शुरू कर दें। फारूक आजम ने हाथ के अंदर पकड़ा हुआ बर्तन, चमचा, डोई भी आख ली दे,
पंजाबी है ना हम, तो वो काम कर रहे हैं, चला रहे हैं, आग जला रहे हैं, खातून अंदर ड्यूटी कर रही। तो वो शख्स जो था ना जिसकी बीवी थी, वो कहता मैं 2-3 दफा का गुलाम इधर आ, फलानी चीज बता। मेरे दिन में ये था कि अमीरुल मोमिनीन ने को बंदा खड़ा किया आने जाने वाले मुसाफिरों का ख्याल करे। मेरे से 2-4 दफा मैंने अपने लफ्जों में बात भी कह दी, लेकिन जब अंदर मेरे बच्चे की विलादत हुई तो अंदर से मेरी बीवी बोली और हजरत उमर की अहलिया बोली और बोल के कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, आपके दोस्त को रब ने बेटा दिया है। वो शख्स कहते हैं मैं बाहर खड़ा था, वजूद तड़प गया, आंखें बरस पड़ी, कभी नहीं रोया था पर कैफियत अजीब बन गई। कोई तकरीर नहीं सुनाई, कोई आला शेर नहीं उन्होंने पढ़ा। मैंने जूं लेकर उनके सर से पांव तक देखा। मैंने कहा ये वही शख्स है जिसका नाम ले तो कैसर और किसरा कांप जाते हैं, ये वही शख्स है। मैंने जुमे में कहा था कि रोब कपड़ों का नहीं होता, रोब तो दयानतदारी का होता है। हाँ, बड़ा माल कमा के लोगों ने बनाई होती है कार कोठी, तो बंदे खड़े होके कह देते हैं 2 नंबर तरीके से आया है। और 13वें-14वें ग्रेड का मुलाजम हो तो उसके सामने बहुत बड़ा अफसर डर रहा होता है, यार बंदा दयानतदार है, ये रिश्वत नहीं लेता, सिफारिश नहीं मानता, ये मेरिट पे काम करता है। तो रोब तो आपकी दयानतदारी का है, आपकी सच्चाई का है। अपनी जिंदगी में जो लोग मकसद समझ गए, मकासद पा गए, कुछ कर गए, हम जरा उलझ गए हैं। पहले इतना शानदार मकान बनाते हैं, फिर मरने को किसका दिल चाहे। इतनी मेहनत करके जो है वो कोठी बनाई है, तो अब छोड़ के कौन जाए। वो तैयार बैठे थे, उन्हें नबी करीम ने कहा था कुन फिद दुनिया कान्नक गरीब नौआबिरुल सबील, तुमने मुसाफिरों की तरह रहना है। ओ मेरे भाई, कभी देखा है एयरपोर्ट पे मुसाफिर लड़ता हो कि मैंने ये जगह खरीदनी है? उसे पता है कि अभी फ्लाइट आनी है, मैंने तो चले जाना है। रेलवे स्टेशन पे जो जगह होती है वो खरीदने के लिए लोग रट्टा नहीं डालते, उन्हें पता है पहली ट्रेन से चले जाना है। बस स्टॉप पे झगड़े नहीं होते कि ये कुर्सी मेरी है, जाना जो है मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही। एवी कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते कल मिट्टी दे थल्ले। इतना ज्यादा मकसद नहीं ना जब समझते तो बेचैन है, बेकरार। बहुत लोगों ने इतने पैसे जमा कर लिए कि इतने खा नहीं सकते, इतनी जरूरत नहीं, लेकिन इसके बावजूद है कि वो दौड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। बादशाहों के बड़े बात होती है, हमारे मुल्क में ऐसे भी बादशाह गुजरे हैं कि जो सफर पे जाते थे तो खानसा में भी ले जाते थे, बावर्चियों को भी लेके जाते थे कि खाना मेरी मर्जी का होना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पानी मांगा अमीरुल मोमिनीन, तो सहाबा ने ना शहद मिला पानी पेश किया। कोई इतनी लंबी बात तो नहीं, लेकिन सिद्दीक अकबर रो ही पड़े, और इतना रोए कि हिजकियां बन गई। लोग कहते हैं पता नहीं था किस बात पे रो रहे हैं, पर हम भी रो पड़े। हुजूर आप क्यों रोते हैं? तो आप फरमाने लगे यार मुझे आसानियों में मुब्तला करने लगे हो, मुझे इन दुनिया की लज्जात में उलझाने लगे हो। मैं हुजूर की बारगाह में बैठा था तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे थे पीछे हट जा, पीछे हट जा, पीछे हट जा। मैंने पूछा हुजूर आप किसको कह रहे हैं? तो हुजूर फरमाने लगे दुनिया मेरे पास आई थी, वो करीब करना चाहती थी मुझे, तो मैंने उसे कहा पीछे हट जा, मेरे नेड़े ना आना, दूर हट जा। तो हट तो गई है, पर जाती दफा कह गई है सोनिया आप तो बच गए हैं, पर आपके बाद वाले कैसे बचेंगे? तो मुझे सीने से लगा ले, गले से लगा ले, मकसद अपना समझे, अमाल का हुस्न पैदा करें। अगर इंसान का मकसूद माल कमाना है तो अगर माल मिल गया तो उसके बाद फिर क्या करेगा? किसी ने तय कर लिया था कि बहुत बड़ी गाड़ी और बहुत बड़ा बंगला मुझे चाहिए, तो वो बंगला उसे मिल गया, गाड़ी आ गई। अब तो मकासद क्योंकि तय नहीं होते, तो जो चीज इंसान छोटा सा मकसद तय करता है वो उसे हासिल हो जाता है। मैंने मुल्क से बाहर जाना है, घर सेट करना है, साथ वाला प्लाट लेना है, हो गया सारा कुछ, तो अब वो फिर इंसान बेचैन हो जाता है, परेशान रहता है, कहता है समझ नहीं आती मतलब मकसूद क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो एक तिनका बेमकसद पैदा नहीं किया, इतना सोना इंसान कैसे बेमकसद पैदा कर? तो रब करीम ने हमें बताया कि मकसद तो तुम्हारा है, मकसद है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने मौत और हयात इसलिए पैदा की है ताकि पता चले तुम में अच्छे अमल कौन करता है, तुम किस कदर ज्यादा अपने रब की इबादत करते हो, किस कदर ज्यादा उसने अखलाक का मुजाहरा करते हो, किस कदर ज्यादा लोगों की खिदमत करते हो, किस कदर ज्यादा तुम
دین کی تبلیغ میں، اشاعت میں، ابلاغ میں، ترویج میں کردار ادا کرتے، با مقصد تمہیں بنایا، با مقصد اچھا ترین عمل تم میں سے کون کرتا ہے؟ اس لیے موت اور حیات پیدا کی تھی کہ تم نے ستھرے سے ستھرے اعمال، بہتر سے بہتر کردار، اعلیٰ سے اعلیٰ تمہارا انداز زندگی. دیکھیں، ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تکلیف کا سامان بنتی ہیں. اب انہی لوگوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں مل کے رہنے کا حکم دیا، ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، تو ساتھ ساتھ نا درگزر کا بھی کہا، معافی کا بھی کہا. جب انسان معافی کر دینے والا ہو جاتا ہے، درگزر والا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑے دل والا ہو جاتا ہے، بڑے حوصلے والا ہو جاتا ہے، بڑے ضرب والا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی حسین ہوتی. تو یہاں آئے تھے کچھ کام کرنے، وہ جو ہم نے مقصود بنائے تھے نا، مطلب اچھے کپڑے، اچھی دنیا داری، اچھی گاڑی، اچھا موبائل سیٹ، وہ چونکہ مقصود نہیں تھا تو ان چیزوں کے حصول کے باوجود بھی لوگ پریشان. مقصود یہ تھا کہ بہترین عمل، سونا عمل، اعلیٰ ترین عمل میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا وہ عمل کر کے دکھایا. اعلیٰ ترین مزاج رکھتے تھے اور اعلیٰ ترین خدمت، یعنی لوگ ان کا کردار دیکھ کے نا، کردار اور عمل دیکھ کے، ہم تو لمبی تقریریں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بڑا کچھ بتانا پڑتا ہے، لیکن وہ بس تھوڑا سا نا لوگ ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، آتے جاتے تھے. اتنی دوڑ ہے کہ آگے بڑھ کے اور لینا ہے، اور لینا ہے، عالم مزید کا رٹا، وہ سمجھ گئے. ہم نا اڑے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں صحیح بات کا پتہ چل گیا ہے، وہ فیصلہ کرنے میں دیر کر رہے ہیں. انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ میں وقت پہ مسجد آیا کروں. انہیں سمجھ آ گئی ہے بہتر یہ ہے کہ سویرے اٹھ کے نا واٹس ایپ بعد میں دیکھوں، پہلے قرآن پاک کی زیارت کر لیا کروں. سمجھ انہیں ہے، سمجھ ہے کہ باتیں زیادہ کرنے سے بہتر ہے درود و سلام زیادہ پڑھا جائے. پتہ انہیں ہے، وہ فیصلہ ہی نہیں کر رہے، ارادہ نہیں بنا رہے، توجہ نہیں کر رہے. جب بہت زیادہ بندہ دنیا داری میں الجھ جاتا ہے نا، بہت زیادہ، آسانیاں تو بندے کو جینے نہیں دیتی. پہلے انسان کہتا ہے کہ موٹر سائیکل ہو جائے نا تو چلو سفر آسان ہوگا، پھر موٹر سائیکل کہتا ہے ٹائر 2 ہیں، 4 ٹائروں والی ہونا، چلو مہران ہی ہو جائے خیر ہے. لیکن مہران میں بیٹھتے ہی اسے خیال آتا ہے کہ اس کی تو سیٹیں تنگ ہیں، پھر اس سے بڑی گاڑی چاہیے. یہ روز دوڑ ہے. بان فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا. یہ دوڑ ہے، یہ ختم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے. ہمیں تو نا جی ایک سے ایک کھانا، اور آج یہ نہیں کھانا، آج میری مرضی کا کھانا، یہ میری مرضی کا، یہ میرے بچے کی مرضی کا، یہ فلانے کی مرضی کا. وہ خواہشات کا انبار، اور نفس بچے کی طرح ہوتا ہے، خواہش پوری کرو تو فوراً ہی دوسری بھی بتا دیتا ہے، دوسری پوری کرو تو تیسری کی بھی خبر دے دیتا ہے. ہم نا چونکہ الجھ جاتے ہیں، پھر وہ الجھاؤ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتا. اگر تھوڑا تھوڑا کر کے، میرا مطلب یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے نا. مثلا روٹی کا لطف کتنی دیر ہوتا ہے؟ جتنی دیر منہ میں چباتے، اس کے بعد ختم. تو کپڑا تو پہننا تھا بدن چھپانے کے لیے، اس میں وہ کدھر سے آ گئی ساری کہانیاں جو آج بن گئی ہیں، بن گئی. اور اتنے میں نے عجیب و غریب نظام دیکھا ہے کہ نوجوان ہے، اچھا بھلا سیانا آدمی ہے، کپڑے اس نے تازے سلوائے ہیں، اور 99 لوگوں نے کہا ہے صحیح لگ رہا ہے، تو صرف ایک نے کہا نہیں ٹھیک لگ رہا. وہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتا بھی اس کا کچھ کروں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی سارا مقصود سمجھ لیا ہے، کپڑے پہننا، اسی میں الجھ جانا. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، میں خود کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا، بہت زیادہ عمر نہیں میری، میں خود جایا کرتا تھا. شادی کوئی آ گئی تو 2-3 دن پہلے ابا جی کہتے تھے پرانے جوتے کچھ گنڈوا لا، کچھ پالش کرا لا، توڑے میں ڈال کے جانا موچی کے پاس، اس نے کچھ سیٹ کر دینے. اب کہاں رہ گیا جی یہ کام؟ چھٹی نہیں ہو گئی. اب کون سا ایسا سلسلہ ہے؟ وہ جو کہیں سے کپڑا تھوڑا پھٹ جاتا تھا نا، تو اماں اس کو اس طرح پیوند کراتی تھی کہ ڈیزائن بھی بن جاتا تھا اور کام بھی چل جاتا. کدھر گیا وہ دور؟ لیکن تکلیف دیکھ لیں آج پہلے سے زیادہ ہے، لڑائی پہلے سے زیادہ ہے، آزمائش پہلے سے زیادہ ہے. کیوں؟ جتنی بھی خواہشات آپ بڑھاتے جائیں گے نا، مقصد فوت ہوتا جائے گا. جتنی بھی مقصود سفر کرنا ہے، گاڑی دکھانا تو مقصود نہیں نا، لیکن ہمیں وہ والی گاڑی چاہیے کہ لوگ ایک دفعہ انگلی منہ میں ڈالیں کہ وہ اس گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم مقصد سے پیچھے ہٹیں گے جب پھر تکلیف میں آئیں گے، پھر آزمائش. زندگی میں ہم نے جو چیزیں مینج کی ہیں وہ ساری دوسروں کے لیے، ہمارے لیے کوئی شے بھی نہیں. ولیمے پہ گئے تاکہ برادری راضی ہو جائے، تعزیت کے لیے گئے تاکہ محلہ راضی ہو جائے، فلانا کام کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ میرے حق میں ہو جائیں. ساری زندگی دوسروں کے لیے جی کے گزار دی.
اور آپ نے 99 نیکیاں کی، ایک خامی آئی تو لوگ تو وہ تھے جو پھر بگڑ گئے. تو بہتر نہیں بندہ رب کو ہی راضی کرے. واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، ان کا زیادہ حق. اپنی زندگی میں معاملات کو ترتیب دیں، ایک مخصوص ذہن بنائیں، اتنا سویرے قرآن شریف پڑھنا ہے، اتنا درود پاک، اور یہ راز ہو ہمارا اور ہمارے رب کا، یہ راز ہو، اتنی دیر مصلے پہ بیٹھنا ہے. میرے ایک دوست سے ڈاکٹر صاحب میں بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص کو کہہ رہے تھے تیرے دل میں کچھ باتیں ہیں نکال دے تاکہ تیری ٹینشن ریلیز ہو جائے، تیری صحت ٹھیک ہو جائے گی. تو بندہ کہہ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. تو میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں بھی کر لوں. نے کہا آپ بھی کر لیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ دکھ بڑے ذاتی اور نجی ہوتے ہیں، بندہ کسی کے سامنے کہہ ہی نہیں سکتا، بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں. وہ آپ کسی کے سامنے جتنا مرضی کوئی قریبی ہو، وہ بندے کی اپنی اندر کی کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں اندر کی، آزم گنڈاں دے وچ گنڈاں دس کیڑی کیڑی کھولا، بڑے مسئلے ہوتے ہیں، آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کہنے لگا پیر صاحب حال تو ہوگا نا. میں نے کہا بالکل ہے، ہمیں ہمارے دین نے دعا سکھائی ہے، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے رب سے کہہ دو، اللہ کے حضور عرض کر دو، کشکول طلب دراز کر کے کہہ دو مالک یہاں یہاں پریشان ہوں. وہ بڑا کریم ہے، عطا بھی کرے گا اور پردہ پوشی بھی فرمائے گا. اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنی زندگی میں حسن اعمال کا پیدا کریں، اعمال کا، کہانیوں کا نہیں، باتوں کا نہیں، تصویروں کا نہیں، نئی سے نئی پکچر کا نہیں، اعمال کا. اور خوبصورت ترین طریقہ ہو. دیکھیں نا مشکل سے بھی تو نماز پڑھنی ہے نا. سویرے ابا بڑے غصے میں تھے تو پھر مجھے اٹھنا ہی پڑا، تو اس طرح بھی تو پڑھنی ہے. تو اگر بندہ ذوق سے اٹھے اور ذرا سونا کر کے وضو کرے اور ذرا صحیح کر کے مصلا بچھائے اور سجدہ کرے تو ذرا ذوق سے کرے، مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے. اس ذوق کے ساتھ آگے بڑھے. مقاصد جب بندہ سمجھ جاتا ہے نا، مقاصد، پھر اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. میں نے عرض کیا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی، مقصود تو ایک پیغام دینا ہے. اب ہم نے جانے والوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنا مقصد ٹھیک کرنا ہے کہ جو رخصت ہو گئے اپنے بزرگوں کو نا یاد رکھیں. اصل کام ہے ان کو کھول کے بتائیے. سال کے بعد ختم بڑی اچھی بات ہے، سسماہی ششماہی سیماہی سب ٹھیک ہے، ان کو یاد رکھیں. حضور نہ یاد رکھتے تھے، اپنی والدہ کا ذکر کرتے، اپنے والد کی بات کرتے، اپنے دادا کا ذکر کرتے. اپنے جانے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور اکثر گھر میں ان کا ذکر کرتے. اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، ان کا ذکر کریں. ان کو نا والد کے لیے نا والد ہونا شرط ہے، پی ایچ ڈی ہونا شرط نہیں. والد کے لیے والد ہونا شرط ہے، مفتی ہونا شرط. والد ان پڑھ بھی ہو تو بچے کو سمجھانے کا سلیقہ سے اللہ اسے عطا کاری دیتا ہے. ماں بالکل ان پڑھ بھی ہو تو بچوں کو سمجھانے کا طریقہ اللہ اسے، ان سے سیکھیں، ان سے سیکھیں. میرے والدہ دونوں اپنا نام نہیں لکھ سکتے تھے، تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں مجھے کبھی موقع ملے تو میں کئی جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں اپنے ماں باپ. اس لیے کہ وہ جو ہمیں سکھا گئے، جو بتا گئے، وہ انہی کا خاصہ تھا. تو اپنے ایک تو جانے والوں کو یاد رکھیں، دوسرا ان کے لیے دعا کریں تو درد سے کریں، سونی کر کے کریں، صحیح کر کے کریں، اکیلے بیٹھ کے کریں. دعا کا سب سے زیادہ تعلق آپ کے دل کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے. اور جس طرز میں حضور نے ہمیں حدیث سکھائی ہے نا، اس رنگ میں کبھی آپ حدیث کو سیکھیں، سمجھے نا. حضور فرماتے ہیں جس طرح دریا میں ڈوبنے والا سہارا تلاش کرتا، دریا میں اسے کتنی کچھ جلدی ہوتی ہے، غوطے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ میں عصر کی نماز کے بعد پھر آؤں گا تجھے نکالنے، اس طرح تو نہیں نہ ہوتا. دریا میں ڈوبنے والا جس طرح کشتی سہارا تلاش کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس طرح قبر میں جانے والا دعاؤں کا انتظار کرتا ہے. آپ نے دیر کر دی دعا مانگنے میں، ختم دلانے میں دیر کر دی. کچھ صبح و شام ہمہ وقت دعا. ابھی آپ آیتیں سن رہے تھے سورہ ابراہیم کی، اللہ نے نماز میں رکھ دی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ایک تو نے یاد رکھیں، خوب دعا کریں. اور دوسرا کوشش کریں کہ وہ جو نیکیاں کرتے تھے وہ نیکیاں بھی جاری رہیں. جن لوگوں سے ان کا اچھا تعلق تھا وہ تعلق بھی قائم رہے. یہ بھی کوشش کریں کہ ان کے لیے صدقات و خیرات کریں، اور قیمتی صدقہ دیں. قیمتی، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، بس قیمتی صدقہ دیں، قیمتی.
15 तोले सोना घर में पड़ा होता है, कीमती होता है ना। कभी किसी ने चौक में बताया आके कि आज 15 तोले सोना मेरे घर में पड़ा है? बोलो ना, लगता तो 10 छड़ना है। अगर घर में 50 लाख रुपए कैश पड़ा हो तो चौक में गली में आके आप बात करें कि घर में पैसे पड़े हैं? क्यों? कि वो कीमती हैं, कोई ले ना ले। तो ये जो 5000 मस्जिद देख के सारे मोहल्ले को बताते हो ये भी सदका था, ये बड़ा कीमती चीज थी, ये बताने वाला नहीं था। ये तो नेकी तो कीमती थी। कीमती चीज जो होती है वो तो छुपाई जाती है कि बताई जाती है। ये जो बेटियां हैं ना इस्लाम की, माएं बहनें, ये कीमती हैं, इसलिए इस्लाम इन्हें कहता है तुम गलियों और चौकों में आने वाली नहीं, कीमती चीजें घर के अंदर रहा करती हो। तुम कीमती चीजें हो, तुम्हारा वजूद कीमती है। तुम कभी माँ हो, कभी बेटी हो, कभी बहन हो, कभी बीवी हो, कीमती हो। इसलिए तुम्हें इस्लाम कहता है कि घर के अंदर रहोगी तो तुम्हारी कीमत रहेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो चौकों में गलियों में फैल जाए तो उनकी कीमत नहीं रहती, इसलिए तुम्हें कहा जाता है कि घर में रहो। ये जो तुम्हें चौकों में लाते हैं ये तुम्हें बेवकूफ करना चाहते हैं, बेकीमत करना चाहते हैं। इंसान थोड़ी देर के लिए, अगर थोड़ी देर के लिए गौर करे तो बड़े बड़े जानवर इंसान से बड़े ताकतवर हैं, लेकिन अल्लाह ने उनकी नकेल इंसान के हाथ में थमा दी। इतना बड़ा जहाज है, टनों वजन लेके चल रहा है, इंसान के बस की बात नहीं कि वो कई लोग लग के भी उसको उठा सके, लेकिन अल्लाह ने इसके कब्जा व इख्तियार में कर दिया है। फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, जमीन में जो कुछ है सारा तेरे लिए बनाया है, आसमान में जो है सारा तेरे लिए बनाया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया कुल कायनात मैंने तेरे लिए बनाई है और तुझे मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तो जिन्नों और इंसानों को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए तख्लीक फरमाया। मकसद जिंदगी, मकसद तख्लीक, दुनिया में आने का मकसद अव्वलीन और मकसद आखरीन अल्लाह की इबादत, अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की तरफ तवज्जो, अल्लाह की तरफ रुजू, यही एक मकसद था इंसान के आने का। इसी को कुरान ने बयान किया था। अपने अपने मकासद दुरूद शरीफ पढ़ने वाले बुलंद सलातो सलाम अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह। अपने अपने मकासद, अपने अपने मामलात को हमने तरतीब दे लिया है। सुबह से शाम तक के मामलात सारे के सारे हमारे ज़ाती, निजी और हमारे अपने बनाए हुए मकासद के तहत गुजर रहे हैं। हालांकि रब्बे करीम ने फरमाया कि इंसान, मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए बनाया है, अपने लिए तुझे बनाया है, तू मेरी बारगाह में सजदा रेज हो, तू मेरी बारगाह की तरफ तवज्जो करे, तू मेरे लिए तस्बीह पढ़े, तू तहलील के जुमले बोले, तू तकबीर कहे, तू मेरे महबूब पे नाज़िल होने वाले कुरान की तिलावत करे। तुझे तो इसलिए बनाया था। इबादत का माना याद रखिएगा, इबादत का माना फकत नमाज पढ़ना नहीं, इबादत का माना सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं। नमाज इबादत का एक जोज है, नमाज इबादत का एक हिस्सा है। इबादत नमाज पढ़ने का नाम नहीं, इबादत रोजा रखने का नाम नहीं, इबादत सिर्फ और सिर्फ हज करने का नाम नहीं, फकत जिक्र फिक्र करना इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह का हुक्म मानने का नाम इबादत है। खुदा रसूल की बात मानने का नाम इबादत है। जहां जाने का खुदा हुक्म दे वहां चले जाओ, ये इबादत है। जहां जाने से मना कर दे वहां कभी ना जाओ, ये इबादत है। अगर नमाज पढ़ने का नाम ही इबादत होता तो फिर फजर की फजर के वक्त क्यों पढ़नी पड़ती, फिर जोहर में ही क्यों फर्ज होती, फिर असर का वक्त मगरिब में जाके क्यों ना शुरू किया जाता, फिर इंसान की मर्जी थी जब पढ़ लेता। फरमाया नहीं, इबादत मेरी है, असल मेरी इताअत है। मैं जब कहूं कि ये फजर का वक्त है तो तुझे फजर मान के पढ़ना, जब कहूं जोहर का वक्त है तो जोहर मान के। हमने इबादत को मखसूस कर दिया। मस्जिद में चले जाना, नफल पढ़ लेना, कुछ देर कुरान शरीफ पढ़ लेना, कुछ देर अल्लाह की इबादत कर लेना, कुछ देर जिक्र अज़कार कर लेना, इसका नाम इबादत है। और बाहर निकल के बेशक झूठ बोले, बाहर निकल के बेशक गीबत करे, बाहर निकले और कम तोले, बाहर निकले और अपनी मन मर्जी करे, तो ये इबादत नहीं। इसलिए कि हम उस खुदा के मानने वाले हैं जो सिर्फ मस्जिद में नहीं होता, बल्कि जलवा तेरी जात का कू बकू है। मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। हमारा खुदा सिर्फ मस्जिद में नहीं है, अल्लाह हर जगह है। जे मैं तेनू अंदर